नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के लॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ कि कैसे एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व हम कर सकते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है और हम कितना अपने कॉमन सेंस और दिमाग का यूज़ करते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स का आना एक अलग चीज़ है और उसका एप्लीकेशन एक अलग चीज़ है। नॉलेज बहुत लोगों को होती है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कितने बेहतर ढंग से किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। उसी श्रृंखला में ये अगला वीडियो है और हम कुछ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को इस 10 के दम के सेगमेंट में आगे बढ़ाएंगे और अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये सर्वोत्तम सॉल्यूशन होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कॉमन सेंस का कितना बेहतर यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। इसको सॉल्व करिए और कोशिश करिए। देखिए 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2017 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तब तक सॉल्व करिए आप। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, चौदह का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब डैश डैश प्लस 30 का क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू बतानी है, ऑप्शन भी दिए गए हैं। देखिए भाई, पहला ऑप्शन है 1 3 4 5 7 6, ये पहला ऑप्शन था। 1 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 2, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं 1 1 5 6 2 4। आप इसको लगाने का प्रयास करें। अगर आपको कॉन्सेप्ट और लॉजिक समझ में आए तो उसको चीज़ों को समझिए। सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक बताइए। ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा, है ना। प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स के टॉपिक वाइज भी, लेकिन मैं यहाँ पर ये दिखाना ज़्यादा चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस जो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें बताई गई। देखिए डिफ़िकल्ट और आसान कुछ भी नहीं होता। जो चीज़ आपको आएगी वो आसान है, जो नहीं आएगी वो डिफ़िकल्ट लगेगी। तो ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखें, पहला तरीका तो आप ये जानते हैं कि अभी मैंने नंबर सिस्टम का जो चैप्टर पढ़ाया है जिन लोगों को, या मैंने नंबर सिस्टम का वीडियो जो बनाया हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि बताया है मैंने प्रथम n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये प्रथम n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम होता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, हमको तो 14 से 30 का क्यूब बताना है, जबकि ये फॉर्मूला तो 1 से n तक का है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 1 से 30 तक के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें से हम फिर माइनस कर देंगे 1 से 13 तक का। यानी हम इस फॉर्मूले को एक बार n बराबर 30 यानी 1 से 30 के लिए यूज़ करेंगे और फिर माइनस कर देंगे 1 में से 13 तक के लिए। क्यों भाई, अगर मैं 1 से 30 में से 1 से 13 माइनस करता हूँ तो 14 से 30 बचेगा, हाँ या ना। तो अब देखें, n बराबर 30 रखने पर ये हो जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 यानी 31
बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम घटा देंगे, n बराबर अब क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 हो जाएगा 13 इंटू 13 प्लस 1 14 बटे 2 का होल ऑफ स्क्वायर। यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। कोई समस्या? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ हो गई है, मैंने एक चीज़ मिस कर दिया कि भाई ये इवन नंबर है, तो ये थोड़ा सा इसको मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कॉमन यूज़ कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दोबारा से देख लेते हैं, इसको दोबारा से देख लेते हैं। आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से 2 का क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब डैश 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 15 का क्यूब, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, हाँ या ना। तो अब यूज़ करते हैं, यानी अब मुझे क्या करना होगा, 2 का क्यूब 8 तो हमारा बाहर रहेगा। अब हमारे लिए n बराबर हो गया 15, तो एक बार हम 15 के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो 15 इंटू 16/2 का स्क्वायर है ना, इसका हम स्क्वायर करेंगे, माइनस अब ये 8 बाहर है, ये 8 इन सबसे बाहर है। अब एक बार अगर मुझे 1 से 15 तक निकालना था तो मैंने लगा दिया, अब 1 से 6 तक हम माइनस कर देंगे, यानी n बराबर 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 प्लस 1 7 बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगेगा बेटा, हमको 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इस सीक्वेंस में हमें काफ़ी समय लगेगा। हम क्या करेंगे, 2 अट्ठे 16, 15 अट्ठे 120 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 8, 120 का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 100, माइनस ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441। फिर इसको सॉल्व करके 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, खैर कोई समस्या नहीं। तो अब देखिए ये प्रॉपर तरीका है, जिनका मैथ्स अच्छा है, जो लोग करते हो ऐसे करेंगे आराम से। हम और कैसे कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। आइए अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप बताएं, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पे पढ़ाई की है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, और a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका मतलब है कि अगर कोई टर्म a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लिखा है तो a प्लस बी उसका एक फैक्टर होगा ही होगा, यानी कि वो a प्लस बी से कटेगा ही कटेगा। ध्यान दें, तो यहाँ पर देखिए ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म ही तो लिखा है, ऐसे ही 18 20। बोलिए भाई, इसका मतलब ये वाला टर्म अगर मैं a प्लस बी देखूँ तो ये सब जुड़ते चले जाएंगे, तो 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस, तो हम देखेंगे अगर हम 14 प्लस 16 प्लस 18 ऐसे ऐसे करके 30, इनका अगर मैं योग निकालूं तो इनका योग क्या होगा, सम संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम औसत निकाल लेते हैं, 30 और 14 44 बटे 2 यानी 22, ये हो गया औसत, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2,
अब ये औसत है, अगर मैं संख्याओं की संख्या से गुणा कर दूं तो आप बताओ 14 से लेकर 30 तक सम संख्याएं कितनी होंगी? 14, 16, 18, आप काउंट कर सकते हैं, n-1 अपॉन d+1 करके भी लगा सकते हैं ना, डिफरेंस का फार्मूला। आप कॉमन सेंस लगाओ, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 9 संख्याएं। तो अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका सम होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। डिजिटल सम भी आप लगा सकते थे अगर आपको पता है, 4, 4, 1, 5 और इस तरीके से, है ना। तो आप देखेंगे जो भी हमारा आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब 9 का मल्टीपल होने का मतलब है 9 से डिवाइड होगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी रूल है कि संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। देखते हैं, 7, 6, 13, 5, 18, 4, 22, 1, 23, 1, 24, ये नहीं है। 2, 1, 3, 2, 5, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, ये नहीं है। 4, 2, 6, 6, 12, 5, 17, 1, 18, 1, 19, ये नहीं। तो यही बचा, देखते हैं, 7, 2, 9, 6, 3, 9, 9, 18, ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा, टाइम लगेगा ही नहीं। आप चाहे तो इसमें ये जो मैंने किया वो भी नहीं करना था, अगर आपको डिजिटल सम करना था तो 14 का डिजिटल सम 5 होता, 4, 1, 5 मेंटली कर सकते हैं, 7, 5, 12, ठीक है। फिर 16 के बाद आता 18, 8, 1, 9, 9 को तो हम स्किप कर देते, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तुरंत आंसर इसका आ जाएगा, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखें और उसको लगाने का प्रयास करें। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है किसी परीक्षा में 18 छात्रों के अंकों का औसत 60 था, एक संख्या बदल दी गई और ऐसा हो गया, तो सही औसत बताइए। हम सिंपल तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। एक तरीका क्या है, देखिए भाई, अगर 18 स्टूडेंट थे और उनका एवरेज 60 था, यानी उनका टोटल 1080 था, ऐसे करते। फिर बाद में पता चला कि एक संख्या 36 की जगह 63 लिख लिया गया। ध्यान दें, अगर आप 36 की जगह 63 लिखते हैं, इसका मतलब आपने जो टोटल किया है वो ज़्यादा कर लिया है। देने थे 36, दे 63 दी, यानी ज़्यादा दे दिया। तो देखते हैं कितना ज़्यादा दे दिया। तो आप देखेंगे 13 से 6 गया 7, 5 से 3 गया 13, 13 से 6 गया 7 और 5 से 3 गया 2, 27 ज़्यादा दे दिए। यानी ये जो टोटल है वो 27 ज़्यादा है। अगर मैं इसमें से 27 कम कर दूंगा तो मुझे सही टोटल मिल जाएगा ना। 10 से 7 माइनस करिए 3, 10 से 7 माइनस किया 3, 7 से 2 माइनस किया 5, यानी सही टोटल था इतना। और अगर सही टोटल इतना था तो अगर मैं 18 से डिवाइड कर दूं तो सही औसत आ जाएगा। भाई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याएं थी 18, 18 से इसको अगर मैं डिवाइड करूं, 18 पंचे 90, बचा कितना 15, 153 हो गया। तो 18 अट्ठे 144 है ना, 18 अट्ठे 144, तो 8 बार जाएगा और 58.5 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन हम करें कैसे और जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट तरीका है, मैंने बताया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब तुरंत देखेंगे, तुरंत इसको इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते आंसर दीजिए एग्जाम में। ये सब सिखाने के लिए मैं सिखाता भी हूँ, बिगिनर्स जो होते हैं उनको सिखाना पड़ता है ये सब, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएँ तो इतनी तैयारी हो कि चीज़ों को आप समझें, है ना। तो हम कैसे कर सकते, बताओ भाई। ध्यान दें, इस पर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो 36 से 63 हो गया, ध्यान दें, डिजिट्स इंटरचेंज हुई, डिजिट्स इंटरचेंज हुई। ध्यान दें, लोग कितने थे 18, यानी जो 36 से 63 हुआ, पहली बात तो जब सेम डिजिट है इंटरचेंज होगा तो जो भी डिफरेंस होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो कैसे करेंगे आप, सिर्फ संख्या का देखिए 6 और 3 का अंतर कितना 3, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। ये आप मेंटल कर सकते थे, यानी कि हमने 27 ज़्यादा नंबर दे दिए, और 27 ज़्यादा नंबर बटे कितने 18 लोगों में, जब बढ़ गए तो वापस ले लेंगे। अगर हम 18 लोगों में से 27 नंबर कम करेंगे तो 1.5 नंबर कम करना पड़ेगा हमको हर बच्चे से। अगर मुझे 27 को 18 लोगों से वापस लेना है, या आप ऐसे देखिए 27 को 18 में बांटना तो 1.5,
यानी जो एवरेज पहले 60 था, जो गलती से आ गया था, अगर मैं उसमें से 1.5 कम कर दूं तो मुझे सही औसत मिल जाएगा, यानी 58.5। ये आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं। समझ में आया? बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सा ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देख रहे हैं और इसको लगाने का प्रयास करें, है ना। एक त्रिभुजाकार, है ना, इसको लगाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको लगाने का प्रयास आप लोग करें। इसको लगाने का प्रयास आप लोग करें। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कह रहा है एक त्रिकोणीय पार्क है, त्रिभुज के आकार का पार्क है ना, इसके किनारे दिए हुए है ना। एक त्रिभुज के आकार का पार्क है, कुछ कैसे भी हो सकता है ना। स्केलन है, विषमबाहु है। तो कह रहा है इसका ये 35 मीटर है एक साइड, एक है 53 मीटर है, एक है 66 मीटर, और इसको समतल कराना है, यानी ये वाला भाग बात कर रहा है। दैट मीन्स क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो आपको पहले एरिया निकालना होगा, और जब हम एरिया निकालते हैं विषमबाहु त्रिभुज का तो हम यूज़ करते हैं हीरोज फार्मूला। क्या यूज़ करते हैं? हम हीरोज फार्मूला यूज़ करते हैं, हीरोन फार्मूला यूज़ करते हैं, है ना। हीरोज फार्मूला में हम क्या करते हैं? पहले एस निकालते हैं। एस बराबर क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे दो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जब आप करेंगे तो इसको जोड़ेंगे, 60 30 90 50 154 आ जाएगा। 154 बटे 2 यानी 77, यानी एस बराबर आ जाएगा 77। और अब हम एरिया कैसे निकालेंगे? एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे करके एरिया निकालते हैं, है ना। तो आप रख देंगे एस की जगह 77, एस की जगह आप रखेंगे 77, एस माइनस ए करेंगे, एक साइड घटाएंगे 77 से, तो क्या क्या आएगा आप बताइए भाई। 42 एक बार आएगा, एक बार आएगा 24, एक बार आएगा 11, ठीक है। 77 11, 66 11 77, और 53 24 77, और 35 और 42 77, बिल्कुल सही। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व को ब्रेक करेंगे 11 × 7 इस तरीके से, तो एरिया आ जाएगा 924, और इसको 9.25 से हम ये आ गया एरिया, और स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना, इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये तो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो गया, मैंने फिर भी जल्दी बता दिया है, पूरा बोर्ड भरता, क्योंकि मुझे ये तरीका एक्चुअल में बताना नहीं था। मैं जो बताना चाहता हूँ वो देखें। जब मैंने देखा, आप बताओ क्या मैं एस निकालता तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आता तो 77 आता या नहीं आता? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो जैसे ही मैंने देखा 77, ठीक है ना, और जब आप हीरोज फार्मूला लगाते तो 77 11 × 7 होता, और 66 भी है। 77 से जब आप 66 माइनस करते 11 आता, यानी अंडर रूट में एक पेयर 11 का तो बनता, तो 11 बाहर आ जाता, यानी हमारा जो भी आंसर होता वो 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, यानी 11 से कटेगा ही कटेगा। तो पहला ऑप्शन देखें, 8 1 9, अल्टरनेट अंकों का योग 11 का डिविजिबिलिटी रूल, अल्टरनेट अंकों का योग 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो पहला है। तो पहला अल्टरनेट 8 1 9 और 5 और 0 5, ये नहीं हो सकता। दूसरा है 8 4 12 7 5 12, यही ऑप्शन नंबर बी सही है। आप देखिए पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाता कि नहीं। अब ये सब चीज़ें मुझे आपको सिखानी है। अब जिनको मैथ एकदम नहीं आती उनको ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी कि मैंने क्या बताया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझते हैं, जिन्होंने मैथ को ठीक पढ़ रखा है, तो वो जान जाएंगे कि आंसर देने का एग्जाम में कैसे तरीका होता है। मैंने क्या देखा और कैसे तुरंत आंसर, मैंने तुरंत देखा कि पेरीमीटर 77 आया, और पता है अगर पेरीमीटर, अगर मैं ऑप्शन देखता, अगर ऑप्शन कंप्लीट वैल्यू है तो मैं एरिया चेक करता ही नहीं, मैं सीधे 11 का मल्टीपल देख लेता, और 11 का सिर्फ सेकंड वाला मल्टीपल, तो वो हमारा आंसर हो जाता। तो समझ आया? अरे हाँ या ना तो बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा मान लीजिए एक सबसे छोटी संख्या है जो कि 16 24
30, 36 और 45 जो x पूर्ण वर्ग भी है, x को 123 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो तरीका क्या है, आप भाई क्या करेंगे, 16, 24, 30, 36 और 45 का एलसीएम लेंगे अगर आपको एलसीएम लेना आता है। और ख़ास बात ये है कि वो एक पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, है ना। तो पहले तो आप एलसीएम लेंगे 16, 24, 36, 45 और फिर उसके बाद उसका मल्टीपल करते जाएंगे जब तक वो पूर्ण वर्ग ना बन जाए, तो वो x की वैल्यू होगी। और फिर कह रहा है x को 123 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो पहले तो आपको x निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मैं 16, 24, 30, 36 और 45 का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम निकालने में ही टाइम लगेगा। पहले 2 से 2 अट्ठे 16, 12, 15, 18, 45 पूरा ही पूरा। फिर हम करेंगे 2 से, तो 2 चौके 8, 2 छंग 12, 15, 2 9 18, फिर 45। अभी भी फिर हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 15, 9, 45। अब हम 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 2, 3 बचे 15, 3 3 9, फिर 15। फिर 3 से करेंगे तो 2, 1, 5, 3 और फिर 5। अभी भी 5 से एक फैक्टर बनेगा तो 5, 2 को उतारेंगे 1, 1, 1 और 5, 1। इतना टाइम लग रहा है। अभी भी देखिए, फिर 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 72 पंचे 72 पंचे कितना 360, 360 दूना 720 नहीं है, फिर आगे 720 का मल्टीपल ऐसे करते हैं, टाइम लगेगा ना। तो अब हम दिमाग लगाते हैं। मैंने ये देखा कि जो संख्याएं हैं 16, 24, 30, 36, 45 का एलसीएम लेना पड़ेगा और पूर्ण वर्ग हो, तो मैंने देखा 45 बड़ी संख्या है, 45 का मल्टीपल देखते हैं पूर्ण वर्ग में कौन सा है, तो आता है 900, है ना। लेकिन 900 24 से नहीं कटता, तो फिर आएगा 3600। ये आप मेंटली कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है, यानी वो संख्या 3600 होगी। और 3600 को 123 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब इसमें भी टाइम लगेगा, तो अब हम करेंगे क्या इसमें, मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। बताओ, अगर मैं 45 की बात करता हूँ, अगर मैं 45 की बात करता हूँ, आप ध्यान दें, मैं 45 से डिवाइड करूँगा तो संख्या एलसीएम जो भी होगा वो 45 इंटू कुछ तो होगा भाई। एलसीएम का मतलब वो संख्या कटेगी ये 45 से। और जब मैं 123 से डिवाइड करूंगा तो 123 की टेबल भी मुझे पढ़नी पड़ेगी ना। अब आप ध्यान से समझो, आप अगर ध्यान दो 45 9 का मल्टीपल है और 123 9 का नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो 45 3 का मल्टीपल भी है और 123 भी 3 का मल्टीपल है, यानी जो भी हमारा आंसर होगा भाई इसमें से घटेगा, ठीक है ना, हाँ या ना। तो आप बताओ, आप चाहे तो ऐसे देख लो, डीएस भी लगा सकते हो, ये 9 है, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो जो अभी आपका आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर कोई नहीं, इसमें आंसर इसका 33 सही है। आप चेक करके देखेंगे आंसर इसका 33 आएगा, ठीक है ना। इसमें चारों ऑप्शन आपको गलत दिख रहे हैं, 33 इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। आप चाहे तो चेक करके देखें, 3600 को आप 123 से डिवाइड करें तो 33 रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई है वो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। मैंने क्या बताया, मैंने देखा कि भाई 45 भी 3 का मल्टीपल 123 से डिवाइड करा, 3 का मल्टीपल टेबल पड़ी जाएगी, या फिर जो बचेगा तो मैंने देखा ये 9 है, 5 4 9, ये 3 2 5 1 6 डीएस डिजिटल सम वैदिक मैथ, तो मैंने जो भी बचेगा भाई 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल ही होगा। समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये ए 90 डिग्री है, तो ये बी और सी कुछ भी मान सकते हैं, चाहे बी इधर चाहे सी। फिर कह रहा बी सी 25 है, इसकी माध्यिका एडी की मतलब यहाँ से लाइन जाएगी। अब आप बताओ ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको माध्यिका के लिए फार्मूला भी होता है, अपोलियस थ्योरम का भी यूज हो सकता है, इसका स्क्वायर, दुनिया भर की चीज़ें। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, आप बताओ ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ
तो क्या ये सेमी सर्किल बन जाएगा? अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण क्योंकि मीडियन है, माध्यिका है, तो ये मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है यानी ये सर्किल का सेंटर है, सर्किल का सेंटर है यानी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो बताओ अगर ये मिड पॉइंट है तो कितना होगा? 12.5 12.5 12.5, यानी ये मीडियन भी कितनी होगी? 12.5। उम्मीद है आप समझ गए, उम्मीद है समझ गए। तो ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आप चीज़ें डायरेक्ट करना सीखें, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। एग्जाम में कैसे जल्दी डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला पार्ट इसका 2 हिस्सों में डालेंगे वीडियो, है ना, ये पहला पार्ट है, अगला पार्ट भी डालेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही देखें और देखें क्या समझे हैं आप लोग। ये देखिए एक खास बात है, जिनको मैथ एकदम नहीं आती उनको इसमें से कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जो मैथ को पढ़े हैं, समझते हैं, वो क्वेश्चन को समझ, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे और उनको हमने कितना ईजिली सॉल्व किया है कि जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है आप लोगों को। ठीक है, और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।